आईपीएल 2025 में बवाल है कि थम ही नहीं रहा। जी हां, सबसे पहले मुंबई इंडियंस में एक बार फिर से इस साल भी बगावत की खबरें आई। एक बार फिर से वो खबरें आई जिसका डर हर किसी को था। खबर यही थी कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में अनबन है। ये खबर तो पिछले साल भी चल रही थी, लेकिन इस साल भी इस खबर ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी। और अब मुंबई इंडियंस के बाद सनराइजर्स हैदराबाद से भी बगावत की खबरें आ रही हैं। जी हां, सनराइजर्स हैदराबाद वो टीम जिसने आईपीएल 2025 में आगाज तो दमदार किया, लेकिन उसके बाद इस टीम की जीत की रफ्तार जो है वो थम गई। एक के बाद एक सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 मुकाबले गंवाए। हाल ही में कल का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस के सामने गंवाया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ जिस रणनीति के साथ सनराइजर्स हैदराबाद उतरी थी, उस रणनीति से एक सीनियर प्लेयर आहत है, और वो इतने ज्यादा आहत है कि उन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर अपनी टीम की आलोचना कर दी। और न सिर्फ अपनी टीम की, बल्कि अपने देश के ही कप्तान की, यानी कि पैट कमिंस की भी उन्होंने खिंचाई कर दी। मैं बात कर रहा हूं ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड वो बल्लेबाज जिससे हिंदुस्तान को डर लगता है, क्योंकि ये बल्लेबाज हिंदुस्तान को हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स के बड़े मुकाबलों में परेशान करता है। आईपीएल में भी ट्रेविस हेड धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले 2 मैच से उनके बल्ले से उतने रन भले ना आए हो, लेकिन इस टूर्नामेंट की शुरुआत में उन्होंने काफी सारे रन बनाए। पूरा मामला क्या है आखिरकार आपको वो बताते हैं। दरअसल ट्रेविस हेड सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज, इन्होंने गुजरात टाइटंस से मिली शिकस्त के बाद एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में क्या लिखा है वो भी देखिए। इस ट्वीट में लिखा है कि गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। कल के मैच के बाद देर रात ट्रेविस हेड ने ये ट्वीट जो है वो शेयर किया। इसका मतलब यही है कि हारना जो है वो विकल्प नहीं है, यानी कि अपनी रणनीति बदलना विकल्प नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद एक के बाद एक 4 मैच हार चुकी है, और कल के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी रणनीति पूरी तरीके से बदल ली थी। कल का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने घर में, यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में ही खेला, और वहां पर उन्होंने तेज नहीं बल्कि एक धीमी पिच को चुना। सनराइजर्स हैदराबाद की वैसे तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल स्ट्रेंथ, जो उनकी ताकत है, वो ये है कि वो तेज बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो बड़े टोटल बना सकते हैं, जो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इसी सीजन इसी मैदान में पहले मुकाबले में करके दिखाया था। लेकिन कल गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने धीमी पिच चुनी। 20 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए। सबसे ज्यादा रनों की अगर बात करें तो क्लासन ने सबसे ज्यादा 19 गेंद पर 27 रन बनाए। इसके अलावा कप्तान पैट कमिंस ने 9 गेंदों पर 22 रन की पारी खेली। ट्रेविस हेड की बात करें तो उन्होंने 5 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 8 रन बनाए, वो भी 2 चौकों की मदद से। और इस मुकाबले को गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से जो है वो जीत लिया। दूसरी पारी में गुजरात के लिए बल्लेबाजी करना भी थोड़ा आसान लग रहा था। लेकिन ट्रेविस हेड के इस ट्वीट का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे सीजन जो है, पिछले सीजन भी सनराइजर्स हैदराबाद ने तेज विकेटों पर अपने मुकाबले खेले थे, और इस सीजन भी शुरुआती मुकाबले तेज विकेट पर सनराइजर्स हैदराबाद ने खेले। लेकिन सीजन के बीच में अचानक इस तरीके से रणनीति बदलना ट्रेविस हेड को शायद नागवार गुजरा, और इसी वजह से वो पैट कमिंस और सनराइजर्स हैदराबाद की मैनेजमेंट की आलोचना खुले आम सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद की मैनेजमेंट पर क्या एक्शन लेती है। क्या ट्रेविस हेड पर एक्शन होगा, या फिर दूसरे मुकाबले में, यानी कि अगले मुकाबले में वापस सनराइजर्स हैदराबाद उसी पुरानी स्ट्रैटेजी पर चली जाएगी। अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो पॉइंट्स टेबल पर सनराइजर्स हैदराबाद आपको आखिरी पायदान पर नजर आएगी। 5 मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक इस सीजन खेल लिए हैं, जिसमें से सिर्फ पहले ही मुकाबले में उन्हें जो है वो जीत मिली। इसके अलावा सभी मुकाबलों को उन्होंने बड़े बड़े अंतर से हारा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी उनको उनके होम स्टेडियम में ही 5 विकेट से मात दी थी। तो वही अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने वाइजैग में एक और तेज विकेट में जो है उनको 7 विकेटों से हराया था। केकेआर के खिलाफ कोलकाता में
जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रनों से शिकस्त मिली थी और अब इसके बाद एक बार फिर से अपने घर में गुजरात टाइटंस के हाथों 7 विकेट से जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त मिली। अब ऐसे में टीम में कलह जो है वो शुरू हो चुकी है। अब देखना यही है कि पैट कमिंस और एसआरएच की मैनेजमेंट इस कलह को किस तरीके से दूर करती है, टीम को किस तरीके से एकजुट करती है और कैसे इस टूर्नामेंट में वो वापसी करती है।